शिक्षा बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, वित्त बिन शूद्र बना। ये घोर अनर्थ अविद्या ने किए। अब तुम्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं, नकारो मनुवाद को। शिक्षा पाते ही सब पाएंगे उस सुख को, मानो मेरी बात को। शिक्षा के महत्व को समझने वाले और शिक्षा पर जोर देने वाले महान क्रांतिकारी, नारी शिक्षा के जन्मदाता, मानवता के उद्धारक ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। वे महान विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और दार्शनिक थे। उनका जन्म माली जाति में हुआ था, जो वर्ण व्यवस्था में शूद्रों के अंतर्गत आती थी। उनकी जाति के लोग खेती बाड़ी और फूल बेचने का काम करते थे। ज्योतिबा के पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमणा बाई था। ज्योतिबा जब 9 महीने के थे तब उनकी मां का परिनिर्वाण हो गया था। ज्योतिबा का जब जन्म हुआ तब पेशवाई शासन की बर्बरता और क्रूरता जारी थी। जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा केशवापन के खिलाफ उन्होंने खुलकर मोर्चा खोला। समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ वो ताउम्र लड़ते रहे। 13 वर्ष की उम्र में 1840 में उनका विवाह सावित्रीबाई फुले के साथ हुआ। 1 जनवरी 1848 में ज्योतिबा ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में पहला स्कूल खोला। 1 जनवरी 1848 से लेकर 15 मार्च 1852 तक लगातार उन्होंने 18 स्कूल खोले। एक बार ज्योतिबा फुले अपने किसी ब्राह्मण मित्र के विवाह में गए थे। बारात में लगभग सब लोग ब्राह्मण जाति के ही थे। एक ब्राह्मण ने ज्योतिबा फुले को पहचान लिया और उनका बहुत अपमान किया। अपमान के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने में लगा दिया। ज्योतिबा फुले ने समाज जागरण और छुआछूत निवारण के लिए 23 सितंबर 1873 को पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसके कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते थे और अंधविश्वास से दूर रहकर भाईचारे का संदेश देते थे। अपने घर का कुआं अछूतों के लिए खोलकर ज्योतिबा ने छुआछूत के खिलाफ मोर्चा खोला। 1849 में ज्योतिबा ने अंग्रेजों द्वारा ब्राह्मणों को दी जाने वाली दक्षिणा का विरोध किया। उनका कहना था कि ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की बजाय उस पैसे को अछूतों की शिक्षा पर लगाया जाए। 1860 में विधवाओं तथा उनके बच्चों के लिए एक आश्रम भी खोला। विधवा पुनर्विवाह और केशवापन के खिलाफ ज्योतिबा ने एक आंदोलन शुरू किया। नाइयों की एक सभा बुलाकर उन्हें विधवा औरतों के केशवापन न करने की कसम दिलाई। महिलाओं और शूद्रों को शिक्षित करने की लगन और मेहनत को देखकर कुछ कट्टरपंथियों ने ज्योतिबा की हत्या करने की कोशिश भी की। ज्योतिबा ने कई किताबें भी लिखी, जिनमें गुलामगिरी उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है। 1 जनवरी 1877 में ज्योतिबा ने दीनबंधु नाम से एक अखबार भी प्रकाशित करना शुरू किया, जिसमें किसानों, मजदूरों और अछूतों की समस्याएं प्रकाशित होती थी। उन्होंने गरीब बस्तियों में पानी, पुस्तकालय, विद्यालय आदि खुलवाए तथा गरीबों को सस्ते में दुकानें दिलवाई। 60 वर्ष का होने पर मुंबई में उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया और उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। लकवा लगने के कारण लगातार बीमार रहने की वजह से महान समाज सुधारक क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले का 21 नवंबर 1890 को परिनिर्वाण हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।